चलो राजा राधे राधे जय श्री कृष्णा सभी को। आज की सारा जय श्री कृष्णा जल्दी से क्लास शुरू होने वाली है, जल्दी से आ जाओ। कमेंट भी करते जाना और आते जाना और मैं नाम बोल दूंगा तुम्हारा। जल्दी आप। कौन आया है? किसी का कमेंट आया तो किसी का नहीं आया है, अभी तो शुरू हुई है। आओ। किसका है? राधे राधे सनातन धर्म की जय। साधु को साधुवाद है। रवि शर्मा राम राम कविता राम राम। दिव्यांश गुरुदेव प्रणाम का प्रणाम। जल्दी से आ जाओ। आइए आइए सभी को। आज का सनातन धर्म की सीताराम को सनातन धर्म की सनातन धर्म की सभी को साधुवाद। जल्दी से आ जाओ। आज अपन बातें नहीं करेंगे, मैं आपको आज नई बात बताऊंगा जिससे आप कुछ सीख सको और कुछ कर सको। ऐसा प्रतीत होता है अभी कोई नहीं आया है। अभी एक लड़की आई है जिसका नाम है खुशबू पूजा। हाँ, राम राम से बता राम राम। सब आ गए हैं, लगभग 50 आ चुके हैं। हाँ सर आ गए हैं 50। फेसबुक कमेंट कर रहे हैं बेटा आ गए 50। कोई बात नहीं आएगी तो अपनी धीरे अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। आगे देखो, बात ऐसी है, आज मैं कहीं इंटरव्यू देने गया था। एक स्कूल है जीरापुर, वहां पर अच्छा स्कूल है, प्रिंसिपल भी अच्छा है और इंटरव्यू भी काफी अच्छा रहा है। देखो, कहीं आप इंटरव्यू देने जाए, कोई टीचर आपका इंटरव्यू ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर कमजोर है, उसको हल्के में मत लेना। क्योंकि टीचर बिना लगाम से मैदान में उतर जाते, बिना घोड़े के लगाम से मैदान में उतर जाते। क्यों? उसको तभी इंटरव्यू देना आता है, तभी वो क्या बोलते इंटरव्यू देना आता है, तभी वो मैदान में उतरता है। उसको पता होता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। अब मेरा इंटरव्यू लिया, काफी अच्छा लिया, बताया भी, ऐसी बात नहीं थी। एक दो क्वेश्चन है जो देरी हो गई बताने में, लेकिन याद तो थे पर दिमाग में आए नहीं। तो ऐसी बात है, कोई भी टीचर का इंटरव्यू ले तो इंटरव्यू बना लेना चाहिए, उसका डेमो लेना चाहिए, क्योंकि डेमो बेस्ट होता है। उसका तरीका देखो कैसे पढ़ाता है, उसका तरीका देखो उनका जो कॉम्पेस्ट देखो, का वो जो दिमाग होता है किस प्रकार से पढ़ाता है, किस प्रकार से स्टूडेंट को हैंडल करता है, वो देखो ना आप। उसमें इंटरव्यू में क्या देखते हो आप लोग? तो कुछ नहीं, इंटरव्यू में क्या होता है। तो कहने का मतलब है, मैं इंटरव्यू देने गया तो स्कूल काफी दूर है अपने यहाँ से, बकाने से 15 किलोमीटर मेरा दूर एक गांव है रिजोर, वहां पर से लगभग 45 के आसपास जीरापुर पड़ता है। तो कोई मिनिमम बात नहीं बेटा, वहां पर चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, अपनी देखो। तो वैसे इंटरव्यू किसी का नहीं लेना तो चाहिए, पर ये नहीं कि उसको पूछने लग जाओ। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि आप पूछने ही लग जाओ उसको, भाई ये बता वो बता। तो टीचर है, दगा उसको मैदान में उतार कर देखो, फिर उसके सामने बेटा पता चल जाएगा इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। वो होता है, देखो, रोपण करती, रोपण करती है ना। आ गए? हाँ सर आ गए अंजलि, आ गए तो देख लो। रोपण करती, यह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि था। कौन सी कृषि? व्यापारिक, व्यापारिक कृषि था। रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। कौन सी कृषि है? एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। ये एक प्रकार व्यापारिक कृषि का मतलब होता है व्यापार करने के लिए। किसके लिए? व्यापार, व्यापार करने के लिए। यह लोटा रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। ये होती है व्यापार करने के लिए। किसके लिए होती है? व्यापार करने के लिए। अब आप मान लीजिए व्यापार करोगे तो ये किस चीज का व्यापार करोगे? व्यापारिक कृषि तो किस कौन कौन सी फसल आएगी इसमें? केला, अनानास, अनानास, अनानास और पपीता, जिसमें आप व्यापार कर सको वो आएगी। रोपण कृषि व्यापारिक कृषि के व्यापार, कपास आदि फसलें उगाई जाती, बोई जाती, ये क्या कहलाती है? आपकी व्यापारिक कृषि कहलाती, रोपण कृषि कहलाती। तो आप पूछ लेता है रोपण कृषि किसे कहते हैं? तो रोपण कृषि किसे कहते हैं? तो यह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि होती है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए, किसमें बेचने के लिए? बाजार में, बाजार में बेचने के लिए केला, अनानास, पपीता, कपास
आधी फसलें बोई जाती है, रोपण कृषि कहलाती है। बस सीधी सी तो परिभाषा है, इसमें क्या किया, कुछ नहीं चाहिए, केवल थोड़ा सा ध्यान में रखकर और एक जगह बैठ जाओ, वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो, रोपण कृषि, रोपण एक सरकार की व्यापारिक कृषि जिसमें उत्पादन बाजार में बेचने के लिए जाए, पैसे कमाने के लिए किया जाता है। अभी सीधी सी कोई धंधा करता है, पैसे कमाने के लिए तो करते, ऐसा थोड़ी होता नहीं करने लगा, पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किए जाते। अब बाजार में केला, अनाज, पपीता आदि, कपास वगैरह इसकी कृषि करते, जैसे व्यापार होता है, पैसा का आ जाता है, वो क्या कहलाती है, रोपण कृषि कहलाती है। अब इसकी विशेषता और रहती है। हाँ सर, एक बार और समझा दीजिए। ठीक है बेटा, एक बार और समझाएंगे। देखो, एक बार और देखना है। ये होता है बेटा, इधर देखो, रोपण कृषि एक प्रकार की कौन सी कृषि, कृषि का व्यापारिक, रोपण कृषि एक प्रकार के व्यापारिक कृषि है। इसमें उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, इसमें उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, और बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। लेकिन बाजार में बेचने के लिए किस चीज का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसमें कपास, केला, पपीता आदि चीजें बोई जाती, जो भी आप बाजार में बेच सकते हो, वो क्या कहलाती, रोपण कृषि कहलाती। बस अब इसमें 3 अक्षर याद करना है। कौन कौन सा याद करना है सर? अब बेटा अब देखना है कौन कौन सा याद करना। रोपण कृषि में, रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है और इसमें उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। अब बाजार में कौन कौन सी चीज बेची जा सकती है, कपास, केला, पपीता आदि, जो भी आप कर सकते हो, रोपण कृषि ये कहलाती है। बात कृषि की चल रही है बेटा, सीमेंट की नहीं, सीमेंट नहीं बोया जाता है। देखो, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब इसकी विशेषता, अब इसकी विशेषता भी आप देख लो। इसमें खेतों का आकार, इसकी विशेषता होती है खेतों का आकार। तो खेतों का आकार इसमें क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। खेतों का आकार यानी खेतों का क्षेत्र क्या होता है, इसमें क्षेत्र बड़ा होता है। जिसे आप क्या बोलता है, बगान, क्या बोलता है, बगानों, बगानों की स्थापना, बगानों यानी खेतों का क्षेत्र क्या बड़ा होता है। ठीक है, पहली विशेषता खेतों का आकार, इसमें खेतों का क्षेत्र बड़ा होता है। दूसरी विशेषता भी देख सकते हो आप। अब दूसरी विशेषता में क्या चाहिए आपको, दूसरी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी विशेषता ये है कि इसमें पूंजी निवेश, कौन सी टावरों, पूंजी निवेश। अब पूंजी निवेश में टावरों क्या होता है, क्षेत्रों की स्थापना है ना, बागानों की स्थापना के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है इसमें, क्षेत्रों की स्थापना, क्षेत्रों की स्थापना के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी क्या की जाती है, देखभाल के लिए आवश्यकता होती है, और देख रेख के लिए आवश्यकता होती है, देख रेख के लिए आवश्यकता होती है। तो इनके लिए क्या अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए दूसरी विशेषता है पूंजी निवेश, इसमें क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। देखभाल करने के लिए इसको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। देखो आगे देखो, खेतों का आकार, खेत बड़ा होता है। तीसरी विशेषता तकनीकी वैज्ञानिक विधि, तकनीकी और वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि। आप इसमें तकनीकी और वैज्ञानिक विधि की भी आवश्यकता होती है। टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक विधि, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, जो भी वैज्ञानिक चीज होती है उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे दाढ़ी छनकने की चीज होती है, मशीन होती है, उसकी क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। तकनीकी वैज्ञानिक की जगह भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरी तीसरी विशेषता होती है अपने, अगला देखो, इसका एक फसली कृषि, इसमें एक फसली कृषि होती है। क्यों होती है, इसमें एक ही फसल को ध्यान दिया जाए, इसमें एक फसल की जाती है। क्या किया जाता है, इसमें एक फसल के उत्पादन पर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। बस इतनी सी तो बात, और ज्यादा काम। अब इसमें तीसरी विशेषता क्या बोली मैंने, पहली विशेषता बड़ा, मतलब कि क्षेत्र बड़ा होना चाहिए, बागानों की स्थापना बड़ी होनी चाहिए, पूंजी निवेश, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और तकनीकी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अब तकनीकी वैज्ञानिक विधि जो भी होती है, ट्रैक्टर होता है, फुहारा होता है, सिंचाई तंत्र होता है, जो भी इसकी आवश्यकता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दवाई करने के लिए मशीन होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। और एक फसल कृषि, इसमें एक फसल के उत्पादन में ध्यान दिया जाता है, बीच में दूसरी फसल नहीं बो सकते हो आप लोग। और इसमें श्रम, इसमें जो श्रम होती है, श्रम
इसमें श्रम, और श्रम जानता होता है, श्रम श्रम है ना मजदूरों, इसमें मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है। मजदूरों को भी किसकी आवश्यकता होती है? मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है, जो अपने स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाए, स्थानीय लोगों से प्राप्त की जाती है, स्थानीय लोगों से, स्थानीय श्रमिकों से सहायता ली जाती है। ठीक है, ये और कुछ नहीं, बस रोपण कृषि समाप्त हो गई आपकी। यह लोग आप छोटी सी परिभाषा। अब इसमें क्या चाहिए? इसमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या? श्रम इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और श्रमिक की जो श्रम होती है स्थानीय लोगों से प्राप्त किया, जो परमानेंट लोग होते हैं उससे प्राप्त किया, जो वहां उस स्थान के लोग होते हैं उस लोगों से श्रमिक मजदूरों को सहायता ली जाती है। और परिवहन के साधन, अब अगली विशेषता देखो, परिवहन के साधन। परिवहन के साधन, अब परिवहन के साधन, अब परिवहन के साधन सुचारू रूप से विकसित होते हैं। इस रूप से सुचारू रूप से क्या होता है? विकसित होते हैं। और ये परिवहन सुचारू रूप से विकसित होते हैं, और जिसके द्वारा बाजार से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। बाजार और क्षेत्रों से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। इसलिए परिवहन की भी क्या आवश्यकता है? मान लीजिए आपने ट्रैक्टर है, आप कुएं पे ले जाते हो, तो वो ड्राइवर का मंडी से जुड़ा होता है, वो ट्रैक्टर आगे जुड़ा हुआ आता है, तो उससे आपका देश में चले जाओ तो उससे आय आ सकती है। तो उस प्रकार की कृषि होती है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और तुरंत एक आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। जल्दी कमेंट कर देना मेरे भाई लोगों, आया क्या समझ में? अब सबका कमेंट ऐसा आ रहा है तो सभी को समझ में आया है ना? देखो 10 ने कमेंट किया, सर आ गया समझ में। और एक लड़की कमेंट कर रही, नाम तो निकल गया उसका, थोड़ा सा दिखा था सर, सभी को समझ में आता है लेकिन पेपर में नंबर कम क्यों आते हैं। अभी इसका तो मैं मंत्र बता देता हूँ, है ना? इसका एक ही मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते। ये सब मंत्र है, इसका जप करो और पढ़ने लग जाओ, फिर आप याद रह जाएगा। ठीक है, ये आपकी कष्टी होगी टाबरो। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखवा दे क्या? अब देखो, चलो अब इसका क्षेत्र में तो कुछ नहीं, इसके क्षेत्र में तो थोड़ी सी बार अमेरिका और एशिया में की जाती है। अब क्षेत्र क्या लिखवाऊंगी इसका? अब क्षेत्र क्या समझाने की आवश्यकता है? अमेरिका और एशिया दो, एशिया छोड़ी यूरोप में, अमेरिका यूरोप में की जाती है रोपण कृषि। अब इसको क्या समझाने की आवश्यकता है? मेरे को बताओ, कमेंट करो ना। अगर समझाने की आवश्यकता है तो कमेंट कर दो, है क्या? कमेंट कर दो। सर नहीं है तो सर लिखवा दीजिए। लिखो, डालो हेडिंग, डालो रोपण कृषि, रोपण कृषि लिखो, डालो रोपण कृषि। जल्दी से लिखते चलना है। यह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, जिसके अंतर्गत रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, जिसके द्वारा बाजार में बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है। अब देखो किया जाता है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेना आप, जैसे कि कपास, गन्ना, पपीता, केला, अनानास है ना, आदि। ठीक है, ये क्या कहलाती है? रोपण कृषि कहलाती। देखो अब इस कृषि की विशेषता भी लिखो, विशेषता। अब इसके अंदर लिखना आपको विशेषता, लिखते जाओ जल्दी, ताकि कमेंट कर देना। आप क्या हमने लिखवा भी दिया है ना, कि अच्छा होगा कमेंट। इसकी विशेषता लिखो।
विशेषता विशेषता में क्या करना है, हमको कुछ ज्यादा थोड़ी करना है। विशेषता में कुछ नहीं करना है, केवल लिखते जाओ। हाँ सर, समझ में आ गया सर। आप तो समझाओगे, मैं तो आपको ऐसे ही लिख दो, समझ में आ गया। कितना कमेंट आया है? 24 शर्मा का। कोई बात नहीं बेटा, लिखना पड़ता है, जरूरी होता है, पढ़ाना पड़ता है। और इस विशेषता में लिखो टावरो खेतों का आकार। ठीक है, पहले खेतों का आकार, आकार नहीं, खेतों का आकार इस कर्सी में, इस कर्सी में खेतों का आकार इस कर्सी में बागानों, बागानों या क्षेत्रों का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अगली विशेषता लिखो, पूंजी निवेश। पूंजी निवेश देखो, बागानों की स्थापना देख 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 भाल में अधिक अधिक पूंजी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये लो, देखो मैं एक बार समझा देता हूँ इस पर्ची को, फिर आप उतार लेना। उतार लिया होगा वैसे तो, साथ साथ लिखते होगा, आप तो बहुत अंतर्यामी हो। देखो देखो, इसमें एक बार और देख लेना। रोपण कृषि, रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि होती है, जिसके द्वारा बाजार में बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है। बाजार में बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है, जैसे कपास, केला, जो भी बाजार में पपीता, अंगूर, जो भी आपके मर्जी में आए, जो बाजार में बेचने से आय प्राप्त होती है, वो रोपण कृषि कहलाती है। या रोपण तो बेटा कृषि होती है, और रोपण कृषि आपका गेहूं भी होता है, तो गेहूं भी बाजार में बेच सकते हो, उससे भी आय आ जाती है। लेकिन ये देखिए, इसमें फल फ्रूट गन्ना कपास सब आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आएंगे। और देखो विशेषता खेतों का आकार, अब इसमें खेतों का आकार, बागान, बागानों यानी क्षेत्र का क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। पूंजी निवेश, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसकी देखभाल के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। देखभाल, अनेक प्रकार की सुविधा के लिए पूंजी की, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये इसका काम होता है। ठीक है, मेरा हाल हरी तेरी अगले लिखो, उच्च प्रबंध, उच्च प्रबंध तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का
प्रयोग किया जाता है। बस यही तो बात है। आगे देखो, एक फसली कर्ष। अभी ये एक फसली कर्ष है, मैं एक फसल के उत्पादन पर ध्यान दे रहा था, बस ये परिभाषा। यह एक फसली ये एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल उत्पादन में ध्यान दिया। अगला भी लिखते चलो, अगला लिखते चलो, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। परिवहन के साधन, परिवहन के साधन देखो, परिवहन परिवहन के साधन सुचारू रूप से विकसित होते हैं, जिसके जिसके द्वारा क्षेत्र जिसके द्वारा बागानों व बाजार भली प्रकार से रहते हैं। ये लो टावरों, क्षेत्र लिख लेते हैं, आगे और बचा अपना। क्षेत्र अमेरिका और यूरोप, बस दो क्षेत्र रहेंगे उनके। अमेरिका, यूरोप। ये लो, अमेरिका और यूरोप आएगा बस। बाकी कल स्थानांतरित कृषि पढ़ेंगे। स्थानांतरित कृषि कल अपन पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत क्या आएगा। चलो लिख लो, लिख लिया होगा सभी ने, ठीक है। एक बार समझा देता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। तकनीक वैज्ञानिक विद्या उच्च परंपरागत तकनीक का आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक फसली कृषि होती है जिसके द्वारा एक फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। परिवहन के साधन सुचारू रूप से विकसित होते हैं, जिसके द्वारा बागान और बाजार भली प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। क्षेत्र अमेरिका यूरोप होता है। स्थानांतरित कृषि अब इसको कल पढ़ेंगे, ये एक प्राथमिक कृषि होती है, तो कल पढ़ेंगे टावर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब धीरे धीरे देखते रहना है आपको, ठीक है टावर, जल्दी से लिख लो। लिख लिया होगा, ठीक है। आज की सभी को सादा जय श्री कृष्णा सभी को। बाकी कल देखते हैं कल क्या पढ़ेंगे, तो कल के बाद कल करेंगे, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय हो।